एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.2 के 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें गिवन है एक सर्कल, सेंटर से बेटा 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है ए और लेंथ ऑफ टेंजेंट हमें कितनी देके रखी है 4 सेंटीमीटर। हमें निकालना है रेडियस ऑफ सर्कल। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल and P be the point of contact। गिवन है OA इज इक्वल टू एक्सटर्नल पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस कितनी देके रखी है 5 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ टेंजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है AP इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब देखो वी नो दैट रेडियस इज perpendicular to the tangent at point of contact। therefore एंगल OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर रेडियस देखो, रेडियस क्या होती है परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये वाला एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। अब OPA कैसे ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स हमें गिवन है। थर्ड निकालेंगे हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल OPA एच स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब देखो H रिप्रेजेंट कर रहा है OA स्क्वायर 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है OP स्क्वायर प्लस बेस है आपके पास AP स्क्वायर। OA है हमारे पास 5 स्क्वायर इज इक्वल टू OP 4 स्क्वायर। OP हमें निकालना है, सॉरी AP की वैल्यू है 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 25 इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, ये होगा 25 माइनस 16 9। अब हमें चाहिए OP, इधर ले लो स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो therefore radius of the circle is 3 सेंटीमीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल which touches the smaller circle। अब देखो आपके पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं विद रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। देखो बेटा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है। तो मैंने दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ किए, विद सेंटर हो AB है बेटा लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर एट पॉइंट P। देखो लेट O बी द सेंटर ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स AB be the
length of chord of larger circle which touches the smaller circle at point P। ये देखो ए बी क्या है, लार्जर सर्कल की कॉर्ड है जो स्मॉलर को टच कर रही है एट पॉइंट पी। ओए है बेटा रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, दैट इज OA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। OP क्या है, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, और स्मॉलर सर्कल की रेडियस कितनी दी है, 3 सेंटीमीटर। अब देखो ये जो बेटा कॉर्ड है AB, ये स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है एट पॉइंट P। तो ये जो AP है ये क्या है, टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल की AP, और P है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो OP है रेडियस, रेडियस बनाती है परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये एंगल होगा 90 डिग्री। वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, therefore एंगल OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब हुआ OP जो है वो परपेंडिकुलर हो गया AB पे। अब देखो बेटा ये एंगल 90 डिग्री, तो आपका PB भी टेंजेंट है और OP भी क्या है, रेडियस, तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि OP क्या है, परपेंडिकुलर है AB पे। अब देखो जो परपेंडिकुलर होता है बेटा कॉर्ड पे, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। दिस इंप्लाइज दैट AP is equal to PB is equal to half of AB। रीजन दे दो, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है कॉर्ड को, वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जो लेंथ AP की होगी वही होगी BP की, और अगर पूरी की बात करें इंडिविजुअली AP और PB की, तो हाफ ऑफ AB भी बोल सकते हैं, या फिर AB को डबल ऑफ AP भी बोल सकते हैं। देखो आप, अगर हमें AP मिल जाए तो AB भी मिल जाएगा, क्योंकि हमें पूछा है लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालो, AB की लेंथ निकालनी। इन ट्राइंगल OPA by using Pythagoras theorem। अब देखो बेटा 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस B, बेस है हमारा AP स्क्वायर। अब देखो OA है रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल एंड दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। 5 स्क्वायर, OP क्या है, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, जो हमें कितनी देके रखी है, 3 स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। 5 स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर 9 प्लस AP स्क्वायर। अब यहां से AP स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 को इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में। AP स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 16। हमें चाहिए AP, स्क्वायर रूट ले लो 16 का, दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर AB क्या होगा, डबल ऑफ AP। बताया भी मैंने आपको, जो परपेंडिकुलर होता है सेंटर से, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। कितना आ जाएगा, 2 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle, prove that
ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। बेटा क्वेश्चन के लिए डायग्राम आपको गिवन है, यहाँ पे बोला है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। इसका मतलब होता है कि सर्कल जो है बेटा, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल का मतलब होता है कि सर्कल क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड को टच कर रहा है। तो ये देखो, ये सर्कल क्वाड्रिलेटरल को यहाँ पी क्यू आर एस पे टच कर रहा है। अब देखो, वी नो दैट lengths of tangents from external point to the circle are equal। एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम सर्कल की टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उन दोनों की लेंथ क्या होती है? इक्वल। अब देखो, ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, तो दो टेंजेंट है एएस एपी, तो इन दोनों की लेंथ क्या होगी? इक्वल। एपी इज इक्वल टू एएस। मार्केट इक्वेशन नंबर 1। एक एक्सटर्नल पॉइंट है बी, तो अब आपकी टेंजेंट क्या है? बीपी बीक्यू। एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बीपी बीक्यू, इनकी लेंथ भी होगी इक्वल। बीपी इज इक्वल टू BQ। मार्केट इक्वेशन नंबर 2। अब ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट सी, दो टेंजेंट CR CQ, इनकी लेंथ भी होगी सेम। CR इज इक्वल टू CQ। और ये एक्सटर्नल पॉइंट D, तो DR इज इक्वल टू DS। एडिंग 1 2 3 एंड 4, एडिंग 1 2 3 एंड 4। अब देखो, हमने एडिंग क्यों किया? क्योंकि हमें चाहिए ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो देखते हैं कि इनको ऐड करने पे हमारे पास ये रिजल्ट बनेगा या फिर नहीं बनेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट में ऐड करो और राइट हैंड साइड को राइट में ऐड करो। एपी प्लस बीपी प्लस सीआर प्लस डीआर इज इक्वल टू एएस प्लस बीक्यू प्लस सीक्यू प्लस डीएस। एपी प्लस बीपी को कंबाइन करो, सीआर प्लस डीआर को कंबाइन करो। अब देखो एएस, तो एस के साथ डीएस को ऐड करो, एएस प्लस डीएस, और बीक्यू में ऐड करो सीक्यू को। अब देखो बेटा, ये आपकी एपी है और एपी में आपने ऐड किया बीपी, एपी में बीपी ऐड किया तो पूरी साइड बन गई एबी। ऐसे ही अगर सीआर, ये आपका सीआर है, सीआर में डीआर ऐड किया तो पूरी साइड क्या आ गई? सीडी इज इक्वल टू एएस प्लस डीएस एडी प्लस बीक्यू प्लस सीक्यू। इसको मिला के क्या बन गया? बीसी। और यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन फिगर डायग्राम आपको गिवन है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. Prove that angle AOB is equal to 90 degree. हमें प्रूव करना है ये वाला एंगल, AOB को हमने 90 डिग्री प्रूव करना है। सबसे पहले लिखो गिवन दैट xy and x dash y dash are two parallel tangents and AB is the another tangent
आपके पास एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश टू टेंजेंट से पैरेलल और एक अनदर टेंजेंट है जो सर्कल को टच कर रही है एट पॉइंट सी, तो सी हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टू प्रूव हमने प्रूव करना एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो बेटा एओ बी को हमने 90 प्रूव करना, तो डायग्राम को ध्यान से देखो, ऐसे तो हम ला नहीं सकते। हम क्या करेंगे, ओसी को ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन ओसी। अब देखो डायरेक्टली एओ बी को 90 नहीं ला सकते, तो ध्यान से देखो आपका एओ बी कहां पे फॉर्म हो रहा है, ये वाली लाइन पीओ क्यू पे। अब इस लाइन में 1 2 3 4 चार एंगल फॉर्म हो रहे, और एक लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाती है, स्ट्रेट लाइन 180, यानी कि इन चारों का सम कितना होगा 180 डिग्री। उसके बाद अगर फिर मैं इसको इसके इक्वल कर दूं और इसको इसके इक्वल प्रूव कर दूं, तो फिर इसको 90 डिग्री ला सकती हूं। तो देखो इसको एंगल 1 नाम दे दो, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4। अब हमें प्रूव करना एओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एओ बी फॉर्म हो रहा है 2 और 3 को मिला के, तो दैट मीन्स प्रूव करना है कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो मैंने आपको बोला कि इन दोनों एंगल्स को इक्वल करो, और ये दो एंगल दो अलग अलग ट्राइंगल में फॉर्म हो रहे, तो बेटा अगर इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो सिंपलिसिटी से इन दोनों एंगल्स को इक्वल कर दूंगी और अपना काम बन जाएगा। तो आ जाओ प्रूफ में। इन ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OCA, अब ध्यान से देखो OP इज इक्वल टू OC। बेटा ये जो OP है ये इस सर्कल की रेडियस है और OC भी क्या है, रेडियस। तो एक सर्कल की आप कितनी भी रेडियस ड्रॉ कर लो, उन सबकी लेंथ क्या होती है, इक्वल। रीजन दो, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अब AP इज इक्वल टू AC। ए आपका एक्सटर्नल पॉइंट है और एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उन दोनों की लेंथ होती है इक्वल। AP इज इक्वल टू AC, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अब देखो OA इसके लिए और दोनों ट्राइंगल के लिए क्या है, कॉमन। OA इज इक्वल टू OA कॉमन साइड। देयरफॉर अब देखो बेटा इन दोनों ट्राइंगल में मैंने तीनों साइड्स को क्या कर दिया, इक्वल। तो भाई SSS रूल, ट्राइंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OCA। तो देयरफॉर बाय सिंपलिसिटी किसके लिए इन दोनों को इक्वल प्रूव किया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, एंगल 1 और 2 के लिए। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। तो देयरफॉर बाय सिंपलिसिटी corresponding parts of congruent triangle are equal. Angle 1 is equal to angle 2. Mark it equation number 1. Similarly, अब देखो बेटा जब मैं इन दो ट्राइंगल्स को विद द सेम क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंट करूंगी तो आपका एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। बेटा ये जो ट्राइंगल है ना OCB और OQB, इसको भी आप SSS रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। खुद देखो ये एक लाइन पे बन रहे सारे के सारे एंगल, तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। बेटा स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री। अब हमने इक्वल प्रूव, हमें चाहिए AOB और AOB में फॉर्म हो रहा है 2 और 3, तो हम बात करेंगे सिर्फ एंगल 2 एंड एंगल 3 की। तो 1 को लिखो 2 और 4 को लिखो 3। एंगल 1 को
एंगल 2 प्रूव किया हमने इक्वेशन नंबर 1 से, प्लस एंगल 2 एज इट इज, एंगल 3 भी एज इट इज, और एंगल 4 को हमने इक्वेशन नंबर 2 में क्या लिखा है, एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। अब एंगल 2 प्लस एंगल 2, 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3, 2 टाइम्स एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल यहां से 2 कॉमन लो, एंगल 2 एंगल 3 एज इट इज। अब बेटा 2 यहाँ पे सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, 2 1 दा 2, 90 2 दा 180 डिग्री। कितना जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब बेटा ये जो 2 और 3 है ये क्या मिला रहे, क्या बना रहे मिलके, एंगल AOB। एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यही हमने प्रूव करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। अब देखो हमें प्रूव करना है कि अगर हम एक सर्कल की एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स को ड्रॉ करें, AP एंड AQ, ये हमने दो टेंजेंट्स ले ली फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए। अब देखो P और Q हमारे क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और हमें बोला कि अगर हम इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करें तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनका सम क्या हो, 180 डिग्री। यानी कि हमें प्रूव करना है POQ, एंगल POQ प्लस एंगल PAQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों एंगल्स का सम हमें 180 लाना है। देखो गिवन दैट AP एंड AQ are two tangents from external point A। P and Q are the point of contact to prove, हमें क्या प्रूव करना है, एंगल POQ, ये जो सेंटर पे एंगल बना रहे हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, प्लस एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स PAQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। इनको सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। अब देखो बेटा हमें पता है ये जो रेडियस होती है ये टेंजेंट पे 90 डिग्री का कोण बनाती है। यहां पे रेडियस टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। वी नो दैट radius is perpendicular to the tangent at point of contact, therefore angle OPA is equal to angle OQA is equal to 90 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल दोनों कितने के होंगे, 90 डिग्री एंगल के, 90 डिग्री के होंगे। अब इन क्वाड्रिलेटरल, ये देखो ध्यान से, APOQ एक क्वाड्रिलेटरल है, इन क्वाड्रिलेटरल OPAQ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ये देखो ये 90 प्लस 90 प्लस एंगल POQ प्लस एंगल PAQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। बेटा क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री।
अब देखो 90 प्लस 90 180 प्लस एंगल POQ प्लस एंगल PAQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। 180 को इधर शिफ्ट करो राइट हैंड साइड में, यहां ऐड हो रहा है वहां आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एंगल POQ प्लस एंगल PAQ इज इक्वल टू 360 माइनस 180, और 360 माइनस 180 कितना होता है 180। देखो हमने यही प्रूव करना था कि ये दोनों एंगल कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर हम सेंटर से मिला दें तो ये एंगल और दो टेंजेंट के बीच का एंगल, इनका सम क्या है 180, यानी कि ये दोनों एंगल्स क्या है सप्लीमेंट्री एंगल्स। यही हमने प्रूव कर दिया था और यहाँ पे हमने ये प्रूव भी किया। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू वीडियोस। थैंक यू।